नमस्कार। सोचिए, अगर किसी देश की आर्थिक दिशा तय करने की जिम्मेदारी किसी पर हो, लाखों करोड़ों के डेटा पॉइंट्स सामने हों, तो कैसे पता चलेगा कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, लोगों की सैलरी बढ़ानी है या नहीं? यहीं पर सूचकांक संख्याएं यानी कि इंडेक्स नंबर्स काम आते हैं। ये नीति निर्माताओं के लिए अर्थव्यवस्था के इस जटिल शोर को समझने का एक बहुत ही जरूरी जरिया है। तो इस विश्लेषण में हम सबसे पहले इंडेक्स नंबर्स की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करेंगे। फिर ये देखेंगे कि इन्हें बनाया कैसे जाता है, और आखिर में हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जैसे पावरफुल टूल्स पर नजर डालेंगे जो सीधे तौर पर यह तय करते हैं कि लोगों की जेब पर और बिजनेस के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस बुनियादी चुनौती से शुरू करते हैं जिसका सामना हर पॉलिसी मेकर को करना पड़ता है। जरा सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में हर सेकंड लाखों लेन देन होते हैं, कीमतें लगातार बदल रही हैं, प्रोडक्शन घट बढ़ रहा है। इस पूरे आर्थिक शोर शराबे के बीच एक साफ और सीधा सिग्नल कैसे मिले? बस यहीं पे इंडेक्स नंबर्स की एंट्री होती है। ये जो कहावत है ना, ये पूरी बात का सार है। जैसे एक बैरोमीटर ये बता देता है कि मौसम कैसा रहेगा, तूफान आएगा या धूप खिलेगी, ठीक उसी तरह इंडेक्स नंबर्स हमें बताते हैं कि इकोनॉमी में महंगाई का तूफान आने वाला है या फिर विकास की धूप खिलेगी। तो आखिर ये है क्या, ये इंडेक्स नंबर्स? ये इतने पावरफुल टूल हैं, तो चलिए इन्हें थोड़ा और आसान करके समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वक्त के साथ होने वाले बदलाव को नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। ये हमें बताता है कि चीज़ें कितनी बदली हैं, चाहे वो कीमतें हों, प्रोडक्शन हो या कुछ और इसे बनाने का तरीका भी आप देखेंगे काफ़ी सीधा है। सबसे पहले हम एक शुरुआती पॉइंट चुनते हैं जिसे बेस ईयर कहते हैं और उसे 100 मान लेते हैं। फिर आगे के सभी सालों की तुलना इसी 100 के बेंचमार्क से की जाती है। जैसे मान लीजिए हमने 2010 को अपना बेस ईयर माना, यानी उसका इंडेक्स हुआ 100, और अगर 2024 के लिए इंडेक्स 125 है तो इसका सीधा मतलब है कि इन 14 सालों में कीमतों में औसतन 25% की बढ़ोतरी हुई है। यही तो इसकी खूबी है, जटिल डेटा को एक सरल समझने लायक नंबर में बदल देना। लेकिन एक इकोनॉमी में हर चीज बराबर तो नहीं होती है ना। यहीं पर वेटिंग का बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जो इन इंडेक्स नंबर्स को उनकी असली ताकत देता है। मतलब जरा सोचिए, एक साधारण इंडेक्स में गेहूं की कीमत में 10% की बढ़त का असर उतना ही होगा जितना एक कार की कीमत में 10% की बढ़त का। ये तो बिल्कुल बेतुका है ना। एक वेटेड इंडेक्स हर चीज को उसकी आर्थिक अहमियत के हिसाब से एक वेट या वजन देता है, और यही वो सीक्रेट है जो इन इंडेक्स को पॉलिसी बनाने के लिए इतना सटीक और काम का बनाता है। अब ये वेटिंग करने के दो मुख्य तरीके हैं। लेस्पेयर का सूचकांक अतीत की तरफ देखता है। ये पूछता है, अगर हम आज भी वही सामान खरीदते जो बेस ईयर में खरीदते थे तो कितना खर्चा आता। वहीं दूसरी तरफ पाशे का सूचकांक आज पर फोकस करता है। ये पूछता है, जो सामान हम आज खरीद रहे हैं उसकी कीमत बेस ईयर में कितनी होती। ये आर्थिक बदलावों को देखने के दो अलग अलग बहुत पावरफुल लेंस हैं। चलिए अब बात करते हैं पहले बड़े पॉलिसी इंडेक्स की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई। सीपीआई का सीधा सीधा लेना देना आम लोगों के महीने के बजट से है। ये उन चीजों की कीमतों को ट्रैक करता है जिन पर एक आम परिवार पैसा खर्च करता है, जैसे खाना, घर का किराया, ट्रांसपोर्ट वगैरह। और पॉलिसी बनाने वालों के लिए सीपीआई की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये सीधे तौर पे तय करता है कि लाखों सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। ये सैलरी बढ़ाने की बातचीत के लिए एक मजबूत आधार देता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि क्या लोगों की खरीदने की ताकत असल में बढ़ रही है या घट रही है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। एक तरफ कंज्यूमर है तो दूसरी तरफ प्रोड्यूसर भी तो है, और यहीं पर आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई। देखिए, डब्ल्यूपीआई रिटेल लेवल पर नहीं बल्कि होलसेल यानी थोक के लेवल पर कीमतों को ट्रैक करता है। मतलब वो कीमतें जो प्रोड्यूसर और होलसेलर एक दूसरे से वसूलते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। डब्ल्यूपीआई किसी एक खास कंज्यूमर ग्रुप के अनुभव से नहीं जुड़ा है। ये पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतों के दबाव का एक बड़ा इंडिकेटर है। समझ लीजिए, एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम जो अक्सर रिटेल कीमतों में बदलाव होने से पहले ही सिग्नल दे देता है। तो अब हमारे पास दो जबरदस्त लेंस हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। अब सवाल ये है कि पॉलिसी मेकर्स इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ कैसे करते हैं ताकि अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर साफ हो सके।
ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। सीपीआई हमें बताता है कि आम लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे बदल रही है, जिसका सीधा असर सैलरी और सामाजिक सुरक्षा की नीतियों पर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर डब्ल्यूपीआई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव को ट्रैक करता है, जो कि बड़ी मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि ब्याज दरें और भविष्य में महंगाई किस तरफ जाएगी इसका अंदाजा लगाने के लिए जरूरी है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? एक पॉलिसी मेकर को अर्थव्यवस्था का 360 डिग्री व्यू पाने के लिए इन दोनों इंडेक्स पर एक साथ नजर रखनी पड़ती है। सिर्फ एक पर ध्यान देना तो ऐसा है जैसे कोई एक आंख बंद करके गाड़ी चला रहा हो, आधी तस्वीर तो दिखेगी ही नहीं, और इससे पॉलिसी में बड़ी गलतियां हो सकती हैं। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पे आके रुकते हैं। आज की डिजिटल इकोनॉमी में जहां स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर खर्च होता है और लोग इलेक्ट्रिक कारों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हमारी दशकों पुरानी चीजों की बास्केट आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? भविष्य के पॉलिसी मेकर्स को ये पक्का करना होगा कि हमारे नापने के ये तरीके हमारी तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। ये आने वाले सालों के लिए एक बहुत अहम सवाल है।